कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे के साधारण से मोहल्ले से, जहां घर घर में लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे और हर गली में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। उसी मोहल्ले में रहती थी सीमा। उम्र लगभग 32 साल, देखने में साधारण, लेकिन उसके भीतर की चाहतें और इच्छाएं बहुत गहरी थीं। उसका पति अजय सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। सुबह जल्दी घर से निकलता और देर रात तक काम में उलझा रहता। घर लौटकर भी वह थका मांदा बिस्तर पर गिर जाता और पत्नी से बात तक न करता। सीमा का जीवन धीरे धीरे खालीपन से भर गया। न तो पति का प्यार और न ही वह अपनापन जिसकी एक औरत को हमेशा चाहत होती है। ऐसे में उसे सहारा मिला अपने ही पड़ोस में रहने वाले विनोद का। विनोद उम्र में 7-8 साल छोटा था, देखने में गोरा, चिट्टा, फुर्तीला और बातें करने में बेहद चालाक। मोहल्ले में हर किसी से घुल मिल जाने वाला। बेरोजगार था, लेकिन हमेशा स्मार्टफोन हाथ में लिए लड़कियों से चैट करने और टाइम पास करने में लगा रहता। सीमा और विनोद की पहली मुलाकात बस यूं ही हुई जब विनोद ने एक दिन सब्जियों का थैला उठाकर सीमा को घर तक पहुंचाया। लेकिन वहीं से बातों का सिलसिला शुरू हुआ। कभी छत पर हंसी मजाक, कभी दरवाजे पर हल्की फुल्की बातचीत। फिर धीरे धीरे मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए और बातें लंबी लंबी रातों तक चलने लगीं। अजय को इसकी भनक भी नहीं थी, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा नौकरी और पैसों की चिंताओं में लगा रहता था। उधर सीमा को महसूस हुआ कि उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि जिस रास्ते पर वह कदम रख रही है वह उसे तबाही की तरफ ले जाएगा। कुछ ही महीनों में सीमा और विनोद के रिश्ते इतने गहरे हो गए कि सीमा अक्सर बहाने से विनोद के घर जाने लगी। दिन में जब मोहल्ले वाले अपने अपने कामों में व्यस्त होते, तब दोनों घंटों साथ बिताते। धीरे धीरे उनका रिश्ता शारीरिक संबंधों तक पहुंच गया और यहीं से हवस की आग और तेज हो गई। सीमा अब पूरी तरह विनोद की गिरफ्त में थी, लेकिन मोहल्ले की दीवारें भी कान होती हैं। पड़ोसी कानाफूसी करने लगे। कई बार अजय के कानों तक बातें पहुंची, लेकिन उसने भरोसा नहीं किया। हालांकि अजय को सीमा का बदलता व्यवहार खटकने लगा। रात को मोबाइल छुपाना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, बार बार बाहर जाने के बहाने बनाना, ये सब देखकर अजय बेचैन हो गया। एक दिन उसने चुपके से सीमा का मोबाइल चेक किया तो उसमें दर्ज सैकड़ों कॉल और मैसेज देखकर उसके होश उड़ गए। जब उसने सीमा से सवाल किया तो उसने सफाई दी, लेकिन अजय का शक गहराता गया। इधर विनोद को लगने लगा था कि यह रिश्ता अब उसके लिए बोझ बनता जा रहा है, क्योंकि मोहल्ले में चर्चाएं तेज हो रही थीं। लोग ताना मारने लगे थे और उसे डर था कि कहीं अजय पुलिस तक न पहुंच जाए। ऐसे में विनोद ने सीमा से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन सीमा के लिए यह रिश्ता अब नशा बन चुका था। वह हर हाल में विनोद को पाना चाहती थी। जब विनोद ने दूरी बनाई तो सीमा ने दबाव डाला कि या तो वह अजय को रास्ते से हटाने में उसका साथ दे, या फिर वह सब कुछ मोहल्ले में उगल देगी। विनोद फंस गया और दोनों ने मिलकर साजिश रच डाली। योजना यह बनी कि अजय को शराब पिलाकर बेसुध किया जाए और फिर गला घोंटकर मार डाला जाए। सबूत मिटाने के लिए इसे आत्महत्या का रूप देने का प्लान बना। तय हुआ कि वारदात वाली रात सीमा अजय को खाने में नशे की गोलियां मिला देगी और फिर विनोद पीछे से आकर उसका गला दबा देगा। सब कुछ तय हो गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात सीमा ने प्लान के मुताबिक अजय को दवा मिली शराब पिलाई और वह सो गया। देर रात विनोद पिछली गली से घर में घुसा और दोनों ने मिलकर अजय पर तकिया रख दिया, लेकिन अजय नींद में भी झटके से उठ बैठा और जोर जोर से चीखने लगा। सीमा और विनोद घबरा गए। शोर सुनकर पड़ोसी दौड़े और दरवाजा पीटने लगे। विनोद भाग खड़ा हुआ, लेकिन सीमा वहीं रंगे हाथों पकड़ ली गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो अजय अधमरी हालत में था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने होश में आकर सारी बातें पुलिस को बताईं। अजय ने साफ कहा कि उसकी पत्नी और पड़ोसी विनोद उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने तुरंत विनोद को दबोच लिया। थाने में पूछताछ हुई तो सच सामने आने में देर न लगी। मोबाइल रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स, मोहल्ले की गवाहियां और अजय का बयान, सभी सबूत साफ साफ बता रहे थे कि यह हत्या की कोशिश थी। जांच के दौरान पता चला कि सीमा और विनोद कई महीनों से अवैध संबंध में थे और अजय को रास्ते से हटाकर दोनों साथ रहना चाहते थे। पुलिस ने दोनों पर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट में जब केस चला तो मोहल्ले के कई गवाहों ने बताया कि उन्होंने दोनों को कई बार संदिग्ध हालात में देखा था। डॉक्टरों की रिपोर्ट में भी अजय के गले पर दबाव के निशान मिले,
जज ने सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए दोनों को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। जेल की सलाखों के पीछे पहुंचकर सीमा को एहसास हुआ कि जिस हवस के पीछे वह भाग रही थी उसी ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। उसका परिवार टूट गया, बच्चे अनाथ जैसे हो गए और समाज में उसका नाम हमेशा के लिए बदनामी के साथ जुड़ गया। उधर अजय ने धीरे धीरे खुद को संभाला और जिंदगी में नया रास्ता अपनाया, लेकिन दिल के घाव कभी नहीं भरे। मोहल्ले में यह घटना सालों तक चर्चा का विषय बनी रही और लोगों ने इसे सबक की तरह याद रखा। आज भी वहां के लोग फुसफुसाकर कहते हैं, अपनी हवस मिटाने पहुंची थी पड़ोसी के पास, पर पहुंच गई जेल की सलाखों के पीछे। और यही सच्चाई है कि अवैध संबंध और हवस की आग इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। यह सिर्फ रिश्तों को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को बर्बाद कर देती है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि समाज को जागरूक करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।